हाय गाइस, आज मेरे साथ है होंडा की तरफ से आने वाली एक्टिवा 110 सीसी। आज मैं इसके बारे में आपको राइड रिव्यू देने वाला हूं, साथ ही बताऊंगा कि इस वाले स्कूटर में आपको किस तरीके से राइड कंफर्ट, साथ ही माइलेज और साथ ही इसमें क्या कुछ फीचर आपके यूज़फुल रहेंगे। सबसे पहले अगर मैं स्कूटर के बारे में बताऊं तो स्कूटर कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। इस स्कूटर में फ्रंट की तरफ पहले ऊपर से बताऊं, यहाँ पे एलईडी रिफ्लेक्टर बेस लाइट मिल जाएगी, नीचे आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे। ये जैसे आपका ये जो वेरिएंट है ना, डीलक्स वेरिएंट है, इस डीलक्स वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील और साथ ही ये एलईडी लाइट और ये कुछ इस तरीके से एलसीडी पैनल आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसमें फ्रंट में जो अलॉय व्हील रहेंगे ना, ये आपके कुछ इस तरीके से रहेंगे, ब्लैक कलर में 12 इंच की प्रोफाइल फ्रंट में रहेंगे, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में ये मिल जाएगी। और रियर वाले व्हील की प्रोफाइल की बात करूँ ना, 10 इंच का रियर की प्रोफाइल रहेगी। कुछ इस तरीके से इसकी ओवरऑल साइड रहेगी। अगर इसके यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ आपको एक्टिवा लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई इसमें पीछे की तरफ वेरिएंट जैसे 110 सीसी की या 125 सीसी की वेरिएंट नहीं मिलती है। रियर कुछ इस तरीके से इसका रहेगा। यहाँ पे 110 सीसी इंजन आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये काफ़ी बढ़िया 7.5 एनएम का टॉर्क ये प्रोड्यूस कर देगा और साथ ही 7.9 पीएस का पावर ये इंजन आपको दे देता है। किक स्टार्ट 20 में अवेलेबल है। जैसे ही आप इससे अपर वेरिएंट एच स्मार्ट की तरफ जाएंगे, किक वेरिएंट हट जाता है। अब इसके इस एलसीडी पैनल की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। काफ़ी बढ़िया ये एलसीडी पैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी इसमें बता देता है। जैसे स्टैंड अभी लगा हुआ है, तो स्टैंड लगे होने की वजह से ये ऑन नहीं होता है। जैसे ही मैं स्टैंड हटाऊँगा, यहाँ से वार्निंग हट जाती है। बाकी आरपीएम मीटर इस साइड मिल जाएगा। यहाँ पे डिजिटल स्पीड मीटर, टाइम, टोटल ड्राइव, इसके लिए यहाँ पे आपको जॉयस्टिक मिलेगी जिससे आप इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फ्यूल लेवलर मिल जाएगा। बाकी काफ़ी कुछ कंट्रोल इस साइड है। और इस साइड जैसे आप ये देख रहे हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, साथ ही आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन रहेगा। आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन का काम ये होता है, जब आप ट्रैफिक में कहीं रुकेंगे तो आपकी स्कूटर का जैसे इंजन है ना, वो ऑफ हो जाता है, इंजन का पावर कटआउट हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से वापस कुछ इस तरीके से रेस देंगे और ये आपकी स्कूटर ऑन हो जाता है। बाकी कुछ इस तरीके से इसके क्लास एरिया रहेंगे। रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं सीधे रिव्यू की तरफ। अब शुरू करते हैं इसके राइड रिव्यू को। सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लस्टर पर काफ़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डे और नाइट का दोनों का ही ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया स्कूटर और चलते हैं इसके राइड रिव्यू की तरफ। अभी जैसे यहाँ से स्कूटर मैंने ऑन करा है और अब यहाँ से अपन निकलते हैं, तो पहले मैं उस वाले रोड पे चल जाता हूँ, उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में। जैसे इसके ब्रेकिंग मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी और सबसे बढ़िया चीज़ इस स्कूटर की, जैसे एक्टिवा के अंदर आपको मेटल बॉडी मिल जाएगी, बाकी जैसे दूसरे स्कूटर है उनमें आपको मेटल बॉडी नहीं मिलती है। साथ ही इसके अगर कंफर्ट की बात करूँ तो इसमें आपको फ्रंट की तरफ जो सस्पेंशन आप देने लग गए ना, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में मिल जाएगा। पीछे की तरफ सिंगल आपका मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएगा। तो कंफर्टेबल राइड ये अच्छी खासी दे देता है। सस्पेंशन की वजह से पहले से काफ़ी स्मूथ इसकी राइड हो चुकी है। अब अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ पर क्लस्टर रहेगा, कुछ इस तरीके से सारे ही बटन मिल जाएंगे। हॉर्न काफ़ी डिसेंट सा हॉर्न मिल जाएगा। इसके अगर एग्जॉस्ट की बात करूँ तो एक जो होंडा का टिपिकल एग्जॉस्ट है ना, उसी की तरह ही आपको एग्जॉस्ट मिल जाएगा। इंजन का पावर की बात करें तो 7.9 पीएस का पावर ये प्रोड्यूस कर देता है। अभी जैसे पावर भी इसमें काफ़ी बढ़िया सा आपको मिल जाएगा और 7.5 एनएम टॉर्क ये स्कूटर आपको प्रोड्यूस करने वाला है। अभी इसके अगर थ्रोटल की बात करूँ तो मैं जैसे इसको नॉर्मली राइड कर रहा हूँ, जिसमें अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पे आप स्पीड देख रहे होंगे, डिजिटल स्पीड काफ़ी अच्छे से क्लियर से मिल रही है। तो इंजन की बात तो मैंने कर ली। थ्रोटल भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करता है इसका। आप क्विक शिफ्ट की तरह इसको जैसे ही रेस को पूरा खींचेंगे, थ्रोटल पूरा खींचेंगे तो गाड़ी बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेती हैं। अब अगर इसके कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट में सबसे पहली चीज़, इसमें अब आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलना शुरू हो गए हैं, तो राइड पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी हैं। और अगर इसके जैसे ब्रेकिंग की बात करूँ मैं तो अभी जैसे 50 पे हूँ और ये मैंने ब्रेक लगाई तो ये कुछ इस तरीके से इसकी ब्रेकिंग 50 से मतलब 0 पे आने में मात्र इसको 2 से 3 सेकंड लगे। और इसी तरीके से अगर आप 80 से 0 पे लाएंगे तो 4 से 5 सेकंड में ये पूरी डाउन हो जाती है। इसकी टॉप स्पीड अगर मैं बताऊँ सबसे पहले आपको यहाँ पे, तो अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कितनी सी स्पीड इसकी कितनी जल्दी बढ़ रही है।
110 सीसी इंजन होने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको पावर में कमी है या कुछ, अच्छी खासी पावर भी इसमें मिल जाती है। अच्छा खासा आप ओवरटेकिंग में बहुत जल्दी आप ओवरटेक कर सकते हैं। और इसकी मैक्स स्पीड 90 के अप्रोक्स आपको मैक्स स्पीड इसकी मिल जाएगी। अभी 89 टच कर चुकी है, अब 90 आने में थोड़ा सा आपको लगेगा कि 90 नहीं मिल रही है, बट 89-90 इसकी मैक्स स्पीड है, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। और यहाँ पे आरपीएम की बात करें तो प्रॉपर आपके 8000 आरपीएम से ऊपर की तरफ आपको ये बार दिखाएगा। बाकी कंफर्टेबल राइड ये दे देता है, स्मूथर है। अब जैसे मैंने ब्रेक लगाया है तो ये कुछ इस तरीके से मैंने नॉर्मल ब्रेक लगाया तो कुछ इस तरीके से आपकी स्पीड कम हो जाती है। वापस थ्रोटल रेस्पॉन्स देता हूँ, अच्छा खासा रेस्पॉन्स भी मिल जाएगा। अगर इसके माइलेज की बात करूँ ना तो मैं इस स्कूटर को पिछले 4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और 3492 किलोमीटर के अप्रोक्स इस स्कूटर को मैं राइड कर चुका हूँ। इस स्कूटर के जैसे जो ये स्कूटर मेरे को माइलेज दे रहा है ना, जैसे 3492 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे कैसा लगा है स्कूटर, नो डाउट मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। अब इसके माइलेज की बात करूँ तो जैसे 1 लीटर के अंदर ये आपकी 40 किलोमीटर, मतलब 35 से 40 किलोमीटर बहुत इजीली चलता है सिटी के अंदर। अब हाईवे पे जाएंगे, हाईवे पे मैंने इसको चलाया है 90 की स्पीड पे मैंने कंटिन्यू चलाया है। उसमें एवरेज थोड़ा सा गिर जाता है, उसमें 30 के अप्रोक्स एवरेज आ जाता है, बट एवरेज भी ये अच्छा दे देता है। इसी जगह मैंने सुजुकी की एक्सिस 125 जो मेरे फ्रेंड ने रिसेंटली ली है, उसका भी आपको राइड रिव्यू बहुत जल्दी चैनल पे मिल जाएगा। उसको भी मैंने यूज़ करा है। उसकी स्पीड आपको थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी कि जो टॉप स्पीड है यहाँ पे 90 मिल रही है, तो वहाँ पे 125 सीसी के अंदर आपको लगभग 98 के अप्रोक्स मिल जाती हैं। तो स्पीड में भी थोड़ा फ़र्क है, इंजन में भी फ़र्क है, हल्का सा आपको पावर उसमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बट अगर दोनों में से ही मेरे को चुनने को कहे ना कि एक्सिस 125 चुनूँ या एक्टिवा 110 सीसी चुनूँ, तो मैं पर्सनली इसी को चुनना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि माइलेज आपको ये ज़्यादा दे देगा। और जो इनमें पावर है ना, दोनों में पावर का जो कंपैरिजन है ना, वो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, माइनर सा 0.50 0.60 का दोनों में डिफरेंस है, तो उससे ज़्यादा इशू नहीं होगा। बट माइलेज आपको 110 सीसी ज़्यादा देगा 125 सीसी के बजाय, तो आप 110 सीसी की तरफ जाना प्रेफर करें अगर आपको माइलेज और ज़्यादा पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। इस पे जैसे मैंने 3 लोग हम लोग इस पे बैठ के चले हुए हैं, तो भी जैसे खड़ी चढ़ाई पे अपन इस स्कूटर को चढ़ाए ना, तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पावर की कमी है। अच्छा खासा पावर भी ये स्कूटर दे देता है। तो अभी स्कूटर के बारे में और अगर चीज़ बताऊं, जैसे बूट स्पेस भी इसमें अच्छा खासा आपको प्रोवाइड किया गया है। एक हेलमेट, आप बड़ा वाला हेलमेट काफ़ी इजीली इसमें रख सकते हैं। कांच के जो एरिया ना, ग्लास एरिया, वो भी आपको अच्छा मिल जाएगा। और मेटल बॉडी होने की वजह से स्कूटर थोड़ा सा आपको हेवी लग सकता है, एक्टिवा मतलब थोड़ी सी आपको हेवी लग सकती है सुजुकी एक्सिस के कंपैरिजन में। आपको हर जगह मेटल मिलता है, फ्रंट में आपको मडगार्ड मेटल में है, इसके अलावा साइड के फेंडर मेटल में है, और साइड बॉडी यहाँ पे जो आपको मिलेगी वो भी आपको मेटल में मिल जाती है। तो जैसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको स्कूटर लेना है ना, जैसे काफ़ी लंबे टाइम तक अगर चलाना है स्कूटर, तो आप स्कूटर में 110 सीसी एक्टिवा की तरफ जा सकते हैं। मैं इससे पहले भी एक्टिवा ही यूज़ कर रहा था और सेम ही ग्रे कलर में यूज़ कर रहा था, मैट ग्रे कलर में। वो उसको जैसे मेरे को 7 साल के अप्रोक्स टाइम हो गया है उस स्कूटर को मेरे पास। उस स्कूटर को मैंने 50 से 60 हज़ार किलोमीटर चलाया है, बट अभी तक मेरे कोई इशू नहीं आया। मैं उसकी सर्विस 2000 से 2500 पे करवा लेता हूँ। तो ना तो उसमें पावर की कमी हुई है, ना उसमें कोई और कमी हुई है। मतलब माइलेज भी वो बहुत अच्छा है, स्कूटर माइलेज भी बहुत अच्छा देता है। 40 से 45 का माइलेज वो वाला स्कूटर दे देता है, ये भी 40 से 45 का माइलेज प्रोड्यूस कर देगा। तो दोनों में ही माइलेज नो डाउट अच्छा है। एक्टिवा मेरी फेवरेट एक्टिवा इस वजह से, अब जैसे मैंने दोनों ही हाथ छोड़ दिए तो कुछ इस तरीके से इसकी आप देख सकते हैं कि इस स्कूटर की स्टेबिलिटी कैसी है। दोनों ही हाथ छोड़ने के बाद भी इसकी अच्छी खासी स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी। स्टेबल ये स्कूटर है। और जैसे गड्ढे वाले रोड पे अगर आप इसको चलाते हैं, वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी ये स्कूटर स्टेबल मिलेगी। अभी जैसे यहाँ पे थोड़ा सा रोड ख़राब है, तो मैं उसमें आपको चला के बताता हूँ। आ गया है रोड ख़राब वाला, उसमें भी आपकी राइड क्वालिटी कंफर्टेबल ही राइड क्वालिटी मिलती है। उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको ज़्यादा खड्डे फील हो रहे हो या आपके
कंफर्ट में कुछ कमी आ रही हो, अच्छा खासा कंफर्ट भी है, दे देगा। अभी ये आ चुका है ख़राब रोड, अब यहाँ से हल्का सा ख़राब रोड है, इस पे मैं चलाता हूँ। यहाँ जैसे सस्पेंशन अच्छे होने की वजह से इसमें आपको जर्क फील नहीं होएगा या आपको कोई भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होएगा। आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो, कंफर्टेबली ये स्कूटर राइड दे देगा। तो ये राइड रिव्यू फ़िलहाल मैंने पहली बार ये राइड रिव्यू बनाया है, इससे पहले मैंने कोई राइड रिव्यू नहीं बनाया था, ये मेरा पहला राइड रिव्यू रहने वाला है। तो आपको इसमें क्या कमी लगी है, क्या इस राइड रिव्यू में मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, वो सारे मुझे आप कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा ज़रूर कि इस वाले वीडियो में क्या कमी थी, क्या कमी मेरे को पूरी करनी चाहिए थी। बाकी ये राइड रिव्यू मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और कैसा लगा ये राइड रिव्यू आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही राइड रिव्यू और साथ ही इनके वॉक अराउंड देखने हो तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। इस स्कूटर का भी मैंने वॉक अराउंड इस चैनल पे डाल रखा है, तो आप सेपरेट उसको जाके देख सकते हैं।